अरे भाभी सोचो, सुबह से कितनी मेहनत की हमने, सारे दोस्तों को चोरी से इकट्ठा किया, सारे को सरप्राइज देंगे, और सारे ने हमें ही सरप्राइज कर दिया, आया ही नहीं। हाँ लेकिन कहाँ होंगे वो? सारे के सारे दोस्त यहीं पर। भाभी कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, उन्हें नोट देने से फुर्सत मिले तब ना। रात में सोते वक्त भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं, भूख लगाते हैं, नोट गिनते हैं। मैंने कहा तो नोट गिनने की मशीन भी लग गई है, तो कहते हैं अगर नोट मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूँगा? जब तक मैं कोई नोट नहीं गिन लेता तब तक लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। और आज आपका दिन भी बर्बाद हो गया ना पूरा। भाभी एक दिन अपने दोस्त के लिए क्या दिक्कत? आपको भी देर हो रही होगी, अब तो शायद आते ही होंगे। भाभी अपना कौन इंतजार कर रहा है? मैं तो बस नीचे जाऊंगा, दुकान की शटर उठाऊंगा और फैलकर सो जाऊंगा बस। यहाँ पर मुझे थोड़ी चिंता हो रही। साला अपने जन्मदिन के दिन ही गायब है। मुझे तो याद नहीं पहले भी उसने कभी ऐसा किया होगा। अभी पिछले कुछ महीनों से थोड़ा देर से ही घर आने लगे। हाँ लेकिन इतनी देर तो कभी भी नहीं हुई। मुझे लगा था नीचे आपकी दुकान में जाकर बैठ जाते होंगे, तो कहने लगे ऑफिस के पास में पार्क, वहीं जाकर बैठ जाता है, अच्छा लगता है। इसलिए तो मुझे नहीं बताया कभी साले ने कि पार्क के पास जाना है। बल्कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कुछ दिखते हैं। अब ये देखो, साले के लिए ये लाया विदेशी, सो जाना साथ में बैठ के पिएंगे और अपने सुनहरे भविष्य की गपशप करेंगे। खैर कोई नहीं, अब अकेला ही पीऊंगा, जाता हूँ। भाभी एक ग्लास अबे ग्लास भी यहीं से लेगा तो अबे मेहमान साले कहाँ था बे? अबे ठीक 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला यार। चल कोई बात नहीं यार, हैप्पी बर्थडे यार। हाँ यार, तेरी बड़ी चिंता हो रही है। माल कहाँ है? माल तो ये रखा, पर पहले अपनी बीवी से मिले, बहुत नाराज आज। अच्छा तो मैं क्लास गया। अरे खुल नहीं रहे थे? पता है आपको सुबह कितने लोग आए थे? पूरा आपका बैग यहीं पर था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, पूरा खाना बचा है। और सत्ता पर एक और के खाने वाली हूँ आपको। अरे इतने लोग थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं सरप्राइज का मतलब भी जानता है तू? अरे खुल गया। पिंकी कहाँ? सुबह कॉलेज उठा है, खाते खाते सो गई। समय कितना हुआ है? अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कहाँ थे आप? मैं पूछ सकती हूँ? मैं वो पार्क गया था। अच्छा मैं पता है पार्क में क्या हुआ? मुझे नहीं सुना पार्क में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं थक गई। भाई साहब अंदर पानी और सोडा रखा है, आप ले लीजिएगा, मैं सोने जा रही हूँ। अरे पूनम, पूनम लादो भाई। जी वो मैं कहना भूल रही थी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नाराज नहीं कर। आपको फर्क पड़ता है क्या? पूनम मेरी बात तो सुनो। अरे पूनम आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या बात कर रहा है? ऐसा जन्मदिन मैंने पहले कभी नहीं मनाया। तू बड़ा बनाओ क्या? नहीं नहीं नहीं, अपने लिए बना लो। नीट दे रहा है। तुझे पता है आज सुबह से भाभी ने कितनी मेहनत की, और मैंने भी आज अपनी दुकान अपने नौकरों के हवाले कर दी। तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें बुलाया कि शाम को पार्टी, सबके सब आ भी गए, और एक तू खुद ही गाया। अच्छा तभी मैं कहूँ, उन्हें खबर कैसे लगी? तो मैंने बताया ना, मैंने कहा सबको। अरे नहीं वो बच्चों को। कौन से बच्चे? पार्क के बच्चे।
यार ये पार्क का क्या चक्कर है यार? मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है छोटा सा। वहीं शाम को कुछ बच्चे खेलने आते, उनको खेलते हुए देखा है, पूरी थकान मिट जाती है। पता है उन बच्चों से मेरी तो दोस्ती भी हो गई। हाँ, उनको वो मेरे सारे खेल सिखाए थे, मैं भी बचपन में खेलता था। उन्होंने आज मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, कबूतर अभी तुम्हें कैसे पता चला? पर किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हैं? पता नहीं। अरे आज चाचा जी भी आए थे। मेरा वो चाचा भी है? नहीं, वो चाचा है। पर वो कैसे आ सकते हैं यार यहाँ पे? ना? मतलब ये चाचा वो कैसे आ सकते हैं मतलब यहाँ पे? यार देख, कोई बात मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है मुझे चढ़ गई है थोड़ी। कौन चाचा कौन बच्चे? सर ये छोड़ सर। देख, हर साल की तरह इस साल भी मैं दारू लाया कि नहीं लाया? हाँ, तो हर साल की तरह इस साल भी हम अपने सुनहरे भविष्य की गपशप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, पर पहले तू नहीं, मैं क्या बोलूँगा यार? मैं क्या बोलूँगा यार भगवान? नहीं, शुरू कर। यार तू हर बार फंसा देता है मुझे। नहीं, शुरू कर। चल ठीक है, मैं ही शुरू। बोल। दुकान है कि नहीं? हाँ, दुकान है। फिर दो दुकान, दो दुकान, हाँ, फिर 3 दुकान। अरे वाह, 3? भाई अपना तो अभी सीखा है। अभी थोड़े से कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत सारे कपड़े बेचूंगा। मेरा तो हो गया, तो शुरू कर। और हाँ, पिंकी की शादी से शुरू करना, मजा आ गया यार। नहीं, उसके भी पहले से ना इस घर से शुरू कर। नहीं, बस शुक्ला। ये घर 2 साल में अपना हो जाएगा। हो गया भाई, एक पिंकी की शादी हो गई धूमधाम से। तब तक बिल्लू इंजीनियर बन चुका होगा। वो पुल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है यार, फिर उसकी शादी धूमधाम से। तब तक पिंकी के बच्चे हो गए होंगे। बहुत सारे फिर यार। बिल्लू के बच्चे। अरे मजा आ गया यार। फिर हम उन्हें बड़ा करेंगे और अगर जिंदा रहना तो उन्हें ढेर सारा प्यार करेंगे और उनकी भी शादी करेंगे भगवान, जरूर करेंगे। और अगर तब भी बच गए ना तो उनके बच्चों का भी सुख भोगेंगे। और फिर क्या और क्या? बस तो मजा, बहुत सारा मजा यार। सच में तूने आज ना मन से नहीं सुनी बात। मुझे याद है पिछली बार कितना मजा आया था। हाँ, क्या हो? कुछ नहीं शुक्ला, आज एक अजीब सी बात याद आई। मेरा स्कूल नदी के उस पार था। रोज छोटी सी नाव में बैठकर उस पार जाना पड़ता। जो नाव चलाता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती। एक दिन जब हम नाव में बैठकर स्कूल जा रहे थे तो मैंने देखा मल्ला नाव चलाने के बजाय अपने डंडे से चिड़िया को उड़ा और वो चिड़िया बार बार उड़कर वापस आकर फिर लग गया। मल्ला का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम सब डर गए क्योंकि नाव बुरी तरह हिल रही थी। मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो, नाव को डुबाओगे क्या? वो बोला अरे साहब इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ी। हम सब हंस दिए। उसके काफी दिनों बाद मैंने देखा कि मल्ला और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर गए, मानो एक दूसरे से नाराज। फिर उसके बाद देखा कि मल्ला चिड़िया से बातें कर रहा है लगातार, कभी हंसता है कभी चिल्लाता है। सब कहने लगे ये पागल हो गया है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा अरे क्या कर रहे हो? एक चिड़िया से बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पता नहीं क्या बोला। मुझे तो लगता है पागल आप सब लोग। अरे चिड़िया तो आप सबसे बात करना चाहती है, आप उससे बात नहीं करते। हम उसको पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। मल्लाह का क्या हुआ? जब बात फैल गई तो लोगों ने उसकी नाव में जाना बंद कर दिया। उस समय तक वो अकेली नाव चलाता रहा। बाद में मैंने सुना कि लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे गांव से भगा दिया। बस? हाँ बस। यार ये एकदम तो अजीब सी बात हुई यार। हाँ शुक्ला, यही सारी बातें मुझे याद आती हैं जब मैं पार्क के बेंच पर बैठा। फिर वो बच्चे आ जाते। और शुक्ला पता है आज कितने सालों बाद में नाचा। तू नाचा? शुक्ला बहुत मजा आया। क्या तो धुंधी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, है ना? मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनना पूरा, है ना? वाह यार, बहुत अच्छे भगवान, मजा आ गया यार। भगवान अब बस कभी कर। अरे चला आजा, बैठना यार। अरे मैं एक पैक और बनाता हूँ तेरे लिए, चलना। भगवान सुनना यार, क्या कर रहा है भगवान? अरे सुनना मेरी बात।
भगवान, अरे भगवान, अरे सुनना मैं, अरे मेरी, अरे बात सुन, क्या कर रहा है यार, तू पागल हो गया है क्या? भीतर पानी साफ साफ ठंडा पानी, कुएं की तरह जब हम पैदा हुए, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, किताबें, लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर और इंसान जैसा जीने के ढेरों खांचे। और अब जब हमारे कुएं में पानी के लिए जगह नहीं बची है, तो हम कहते हैं ये तो सामान्य बात है। लीजिए, चाय पीजिए। माफ कीजिएगा, जन्नत के दिन इन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था। काफी देर बाद करा, हम सब भी काफी परेशान हो गए थे, पर अब सब कुछ ठीक है। अरे आपसे भी तो उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हो रही है। भाभी, इन्हें सब पता है, ये आपसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ कहिए। जी असल में बात ये है कि वो मैं पिंकी, बेटा आप अंदर जाओ। हाँ कहिए। जी सर मेरे सीनियर हैं। हाँ तो ये बैंक का लेटर लिखा है। अकेले आने की तो हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए मैंने शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ चलें। असल में सर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों क्यों सस्पेंड कर दिया है? वो तो रोज काम पर जाते हैं। अरे इतने साल उन्होंने बैंक को दिए और आप आज एकदम से। भाभी जी सर पिछले 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे हैं, इसीलिए लेटर मुझे खुद ही लाना पड़ा। पर वो तो रोज सुबह काम पर जाते हैं। अरे मैं खुद टिफिन लगा कर देती हूँ, लेकिन क्यों निकाल दिया? सर असल में रुपए बांटने थे। मतलब बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को। किसको? भगवान सर, जी को घर पर नहीं है, आप कहिए। एक बुढ़िया आती थी हर महीने अपनी पेंशन लेने। सर पता नहीं क्यों उसे 500 रुपए ज्यादा देने लगे। तो एक दिन बैंक मैनेजर साहब ने पूछा कि ये गलती कैसे हुई, तो सर कहने लगे ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर दी है। तो फिर बैंक मैनेजर साहब ने पूछा क्या मांगे थे उससे, तो सर कहने लगे नहीं। फिर भाभी जी उन दोनों के बीच बहुत तेज बहस हुई। बाद में हम सब ने मिलकर सर को समझाया, तो सर कहने लगे कि मैंने उसकी आह सुनी है माफ कीजिएगा, पर उसके बाद सर पागलों जैसी बातें करने लगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बैंक वाले लोग कहते हैं कि किसी को भी ऐसे रुपए बांट देना पागल तो नहीं हुआ ना? पागल नहीं है वो। आदतन अपना भविष्य में अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूं। कहीं कुछ छुपा हुआ ऐसा चमत्कार एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिली। वो हथेली में एक तिल की तरह बस पड़ा है। दिल का होना शुभ है और इससे लाभ होगा, इसलिए इस छोटे से बादल को संभाल कर रखना। फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा हो, बादल बन रहे होते, पर शायद देर हो चुकी। अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं। फिर मैं उन रेखाओं की बारे में सोचता हूं जो
बीच में ही कहीं गायब हो गई। ये एक दिन मेरी नियत जिएगा कि आशा में जो लंबे समय तक मेरी हथेली में गई। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी उन दरवाजों के उस तरफ जिन्हें मैं कभी खोल नहीं? अभी मैंने अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई हैं अचानक। अब ये रेखाएं क्या इनकी भी कोई नियत है? अपने दरवाजे? नहीं, इनका कुछ नहीं है। बहुत बाद में पता चला इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखा है। मौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उभरी थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल ही नहीं पाया। सच मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। जिस दिन माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा। और हम बूढ़े हो जाएंगे। अंदर सो रहा है। भाभी कहाँ है? फोन करने गई है। अंकल, पापा एक हफ्ते से कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहाँ था ये तो नहीं पता, पर अभी पार्क की बेंच पर सो रहा है। वही मिला। मतलब एक हफ्ते से पार्क में थे? नहीं, एक हफ्ते से पार्क में तो नहीं था, मैं पहले भी गया था। बेटा एक गिलास पानी दे। मैंने बाकी कभी नहीं बताया। देखती हो, डर जाती। अंकल, पापा मुझसे बहुत बातें करते थे। क्या बातें कर रहा है? कुछ भी, किससे, घटनाएं। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आती थी, मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? वो क्या होता है? पता नहीं। फिर कहने लगे, मुझे हर एक चीज़ एकदम नई सी लगती है, भूली हुई। मैं सब कुछ एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ, मैं बच्चा होने वाला हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, अभी आप क्या है? तो कहने लगे, अभी मैं शेर हूँ, इससे पहले मैं ऊँट था। कैसा हो गया है ये कुछ समझ में नहीं। अच्छा वो और क्या वो बताया उसने कितना परेशान क्यों है? वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। उन्हें डर है और शायद इसीलिए वो इतने से घर नहीं आए। ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या डर? किसका डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, वो कह रहे थे उन्हें तृप्ति का डर है, जिसमें सारी वजह इच्छाएं खत्म हो जाती है। वो कह रहे थे कोई भी वजह नहीं बची है सिवाय एक वजह, एक इच्छा की, कि मुझे इस घर में वापस आना है, रोज अपने परिवार, अपनी बेटी के पास। और उन्हें ये वजह में खो जाने का डर है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा और क्या कहना था? और वो किससे सुनाते थे, बचपन के, इधर उधर के, चाचा के। ये चाचा कौन है? वो बोल रहा था चाचा उससे मिलने आए थे। चाचा कहाँ रहते कुछ पता है तुम्हें? वो यहाँ रहते हैं? मुझे नहीं मालूम था। अरे कहाँ है वो? अभी अंदर सो रहा है, सोने दीजिए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं बस देख रहा। हमारी माँ को पता है चाचा के बारे में कुछ? उन्होंने कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं की। हे भगवान, बस इन्हें ठीक कर
बेंच पर बहुत गहरी नींद पर सो रहा था। मैंने बहुत उठाने की कोशिश की, पानी भी डाला तो भी नहीं। फिर आसपास के लोगों की मदद से मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया, तब जाकर कहीं होश आया है। डॉक्टर के पास क्या कहा उसने? अब डॉक्टर क्या बोलेगा, इसने खुद डॉक्टर का गला पकड़ लिया। पता नहीं क्या गड़बड़ किए जा रहा था। इसे दोबारा बेहोश किए, इसके टेस्ट लिए, तब डॉक्टर ने बोला इसको जरूरत है आराम की। मैं भी गई थी कल इन्हें पार्क में ढूंढते हुए। ये तो बता रहे थे बहुत सुंदर पार्क है, पर वो तो एकदम खंडर जैसी जगह है। एक टूटी हुई बेंच पड़ी है, कुछ टूटे फूटे झूले हैं और बस। अभी जिन लोगों ने मेरी मदद की ना, इसको डॉक्टर के पास ले जाने, वो बता रहे 5 सालों से बंद पड़ा, कोई आता जाता नहीं है। अकेला वहाँ जाता है, या तो इसको लोगों ने बैठे हुए देखा उस पार्क की टूटी हुई बेंच पर, या बड़बड़ाते हुए अकेले, या हाथ में अखबार लेके बस यूं ही नाचते हुए रहता है। और वो बच्चे? कोई बच्चे बच्चे नहीं आते वहाँ। हे भगवान, हम अभी पिछले ही साल घूमने गए थे, है ना विक्की? याद है तुम्हें? वहाँ पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी, बिल्लू भी तो था वहाँ पर। हमने बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए, पंचों से उनकी आंखें बनाई, एक बिल्लू, एक पिंकी, मैं और वो पिंकी। बेटा वो फोटो ले आओ जो हमने वहाँ खींचे थे। माँ जाओ बेटा ले आओ। जाओ जाओ बेटा जाओ। अभी आपने किसको फोन किया? हाँ मैंने बिल्लू को फोन किया था, पर उसके पास तो समय ही नहीं है। इनके भाई साहब को भी फोन किया, मुझे लगा था ये गांव चले गए होंगे। इनके भाई साहब बता रहे थे जब ये 12-13 साल के थे ना, तो ना जाने किसी बात पे इनके पिताजी ने इनको बहुत मारा, तब ये घर छोड़ के कहीं चले गए थे। 2 साल कहाँ थे किसी को कुछ नहीं पता। जब मिले तो पूरा 1 साल लग गया इनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलवाने में। मैं बता रही हूँ भाई साहब, ये सब भूत प्रेत का चक्कर लगता है। ये सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होगा भगवान। कौन सा दिन है? कौन सी तारीख? क्या हुआ पूनम? देखो ये कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। पर हम करेंगे क्या इतनी खूबसूरत? मैं कभी-कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने भी थोड़ी सी खुशी में से बहुत सारे सुख चुगने जैसे कोई चिड़िया अपना खाना चुगती है। हाँ, और जब उसे पूरी रोटी मिलती तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। देखने को हम बहुत बड़ा खूबसूरत आसमान देख सकते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। मैं बात करता हूँ, बहुत दिनों से नाटक चल रहा है इसका। भगवान अभी पिंकी जरा तो पता नहीं क्या अभी किस भाषा में बात कर रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है ये? मैं पूनम हुआ करता ठीक हूँ। छोड़ो नमस्कार डॉक्टर साहब जी। पूनम इनकी पत्नी पहले से काफी बेहतर है, गहरी नींद भी सोते हैं। जब तक कुछ बोलते नहीं तब तक तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्हें दिमागी बुखार हो गया या किसी भूत प्रेत का साया। जी मैं विश्वास करती हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। अगर कोई मुझसे आकर कहे यहाँ पर सौभाग्य नाक रगड़ो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, तो मैं सौभाग्य नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। पूरा 1 साल हो गया डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते मैं थक गई हूँ। अब से नहीं होगा, माफ कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम पीपी शुक्ला है। जी हाँ, मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। जी हाँ, वहीं पे इसके घर के ही नीचे। जी दोस्ती तो मेरी बहुत पुरानी, जी शादी से पहले से जानता हूँ। जी क्या हुआ है ये तो भगवान ही जाने सकता, या भगवान जाने। कुछ दिनों पहले लगा मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा
बोले शुक्ला एक बात बता। मैंने कहा पूछ। बोले जब कोई चिड़िया पैदा होती है तो क्या वो अपना पेड़ खरीदती, अपना घोंसला खरीदती, या कोई अपना ईश्वर चुनती? मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं। बोला अगर वो ऐसा करती तो इतना भार लेकर वो उड़ नहीं पाती, फिर ना जाने कहाँ हंसता हुआ चला गया। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, बाल बच्चों वाला आदमी, बैंक का कर्मचारी, क्या उसे इस तरीके की बातें शोभा देती? अब तो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जी मैं पिंकी, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। जी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मतलब करते हैं। जी एक दो बार मैंने कोशिश की उनसे अकेले में बात करने की, पर उन्होंने मुझे कुछ कागज दिए और इशारा किया कि पढ़ो। जब मैंने वो कागज खोले उसमें कुछ चित्र बने हुए थे अजीब से। मुझे डर लगता है, मुझे अपने पापा से डर लगता है। जी मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ। जी गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। पर आप ही बताइए कि बुढ़ापे में बूढ़ों के मुंह से आह नहीं निकलेगी तो फिर और क्या निकलेगा? और अगर ऐसी हर आह पर आप रुपए बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिन में ही खाली हो जाएगा। इन पागलों का ना कोई भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे गाँव में एक पागल था, उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया। बताइए, मैं तो इतना ही कहूंगा डॉक्टर साहब कि इन पागलों का कोई इलाज नहीं है, टाइम वेस्ट है बस। मेरी पत्नी तुम्हें बताया था? हाँ मतलब वो कहीं गई होगी, तुम आ जाओ अंदर। नहीं भैया, मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात पता है। अच्छा ठीक है, मैं भीतर देकर आता हूँ। यही रुकना तुम। पूनम, पूनम कहाँ हो? अरे सुनो तो मेरी बात। बेटा पिंकी, बेटा 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 सुनो, बेटा मेरी बात सुनो। बेटा बेटा सुनो, मुझे देखो। माँ 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 हाँ मेरी बात माँ किसी बाबा को लेने गई है? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। भिखारी को नहीं बेटा, ये मेरी बात समझता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। अब मोहन तुम इधर तुम समझाओ पिंकी को, समझाओ इसको, समझाओ। नहीं बेटा पापा तुम्हें पागल हो गए, दूर रहो मुझसे। मेरी बात सुन तो बेटा, बेटा मेरी बात सुन। अरे पिंकी मेरी बात सुनोगे तो समझोगे कैसे? बेटा बेटा पिंकी कहाँ चली गई? क्या कह रही थी? मैं माँ को लेकर आती हूँ। माँ माँ। हाँ तो तुमने रोका क्यों नहीं इसको? बहुत डरी तो थी। तुम्हारा तो घेर लगे तो मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या करोगे? पता नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वापस? लेकिन तुम तो यही हो। यही तो मैं अपने घर वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। और जब पूनम वापस आए तो तुम एक बार बता देना उसको कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना वो लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। और अगर उनको ये लगता है कि कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। देखो देखो मैं कोशिश करूँगा। आप पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे नहीं सुनेंगे। तो हुआ क्या है? माफ कर दे, मुझे हंसी आ रही है पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से वो आरती गाते। एक रोज मुझे लगा कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन जरूर देता। तब मेरे पिताजी क्या करते? ये बात मेरे को नहीं थी। हाँ सच में वो क्या करते? ये सोचते हुए मैं कई महीनों तक उनके साथ घूमता। एक दिन मैंने उनसे पूछ दिया, बताइए आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरी बात टाल दी और मुझे जवाब चाहिए था। तो जब भी मेरे सामने पढ़ते मैं पूछ देता, बताइए आप क्या करेंगे? बताइए दो। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा। हाँ उसके बाद मैं घर छोड़कर भाग गया। मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं 2 साल तक नहीं मिला। उस समय मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा मुझे। तब उनका कहना है कि मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब ठीक हो गया। मतलब तुम ठीक हो गए थे तब? झाड़ू लगाने के बाद हम सबको लगता है कि घर पूरी तरह साफ हो गया, पर असल में कचरा मौजूद। घर के बाहर, घर के कोनों में दुबका हुआ ताक लगाए बैठे। मैं तुम्हारे परिवार वालों को बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने देखा कि तुम्हारी बात सुन तो नहीं रहा, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो बताऊंगा क्या? मतलब क्या कहूंगा उन्हें कि क्या हुआ तुम्हें? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती देखो मैं हूं,
ये बात पता नहीं कहाँ कब सुनी, जो घर के कचरे की तरह मेरे दरवाजे के बाहर जाने कब से घटना लगी। एक दिन जब मैं पसीने से लथपथ बिना कुछ सोचे समझे एकदम खाली कोई अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी मानो किसी ने मुझे फोन कर दिया। तभी सांस ने मुझे धक्का पूछा, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं। पहली बार मैं कुछ देर में पसीना आना बंद हो गया और मैंने अपने दोनों हाथ खोले जैसे कोई बहुत पुराना पिछड़ा हुआ दोस्त मुझे दिखाओ जिसकी मैं गले लगना चाहता हूं। मुझे लगा कि जैसे कुछ अंदर से टूटा। उस दिन मैंने उस बात का जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों और तब मुझे हर चीज धुली धुली लगने लगी, मानो किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर सब साफ कर दिया। सारे जानवरों को, वो सड़कों को, कूड़े के डिब्बों को और वो कोने बैठी मोची को और मोची के आंखों के नीचे पड़े गड्ढों को सबको। मुझे वो देखा है, हाँ देखा है, जैसे हाथों और माथे पर ठीक वैसी रेखा है जमीन पर भी पड़ती है, एक पगडंडी बननी चाहिए। मतलब इस घर में ये रेखा तुम्हें नहीं दिख रही? ये देखो, ये रेखा अभी थोड़ी बिगड़ गई है क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं अपनी रेखाओं को लाने हूँ, इसीलिए तो पूरा घर परेशान है। हाँ, हमारे जीने की, हमारे चलने की रेखाएं पूरे शहर में फैली हैं, जैसे तुम्हारी नहीं। मुझे तुम्हारी रेखा नहीं दिखी, मेरी रेखा नहीं दिखी होगी क्योंकि मैं चलता ही नहीं। अरे हमें तो अपनी जगह पर इतना धंधा करना पड़ता है कि लोगों को लगे कि यहीं से हुआ है, और दिन नहीं समझ आएगा। बताया नहीं। मुझे तो उस चिड़िया का नाम भी पता है, ये बात है। आजकल मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ, इसलिए देखो कैसे मना रही है मुझे। तुम्हारे पति आई नहीं मेरे? सुनो, अब तो मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी बात बहुत दिनों से बता नहीं सोच रहा था, और मैं कहूँ एक बात। बोल। हाँ बता। मैं जो खाना खाता हूँ ना, कभी लोगों का झूठा या किसी जुगाड़ के हुआ आते वक्त मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो स्वाद मुझे आता है क्या वही स्वाद इन सब लोगों को आता होगा, क्या वो स्वाद सिर्फ मुझे ही आता है। मैं अपना खाना हमेशा चटकार मार खाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसा स्वाद आता है? हाँ देखो मेरे मुंह में पानी आ गया। बताओ मुझे बता के तो जाओ। अच्छा फिर से ठीक है। हाँ बताओ। नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, यही तो मेरी समस्या है। आजकल मुझे जो खाने में स्वाद आ रहा है ना, वो मैं किसी को नहीं बता सकता। जिंदगी कैसी पहेली थाए, कभी हंसाए कभी रुलाए जिंदगी। मेरी पत्नी आ गई, इसको बताओ। बोलो समझाओ, अच्छे से समझाओ, समझेंगे वही। मेरी बात नहीं समझते ना। बाहर निकालो। इसे रात भर यहीं रहने दो, बाहर ताला लगा देना, ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
चाचा जी, जो लोग नाच रहे थे वो हमेशा पागल समझे गए। उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुना ही नहीं। मैं वापस आना चाहता हूँ। चाचा जी, मैं वो नहीं हूँ। मैं सब कुछ नहीं जानना चाहता। ये पहले से था, अब नहीं चाचा। मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है चाचा। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। एक बात बताओ भगवान, जब तुम अपने बाप की मार खाकर घर से भाग गए तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे, ऊंट जो एक वीराने में घुटनों तक झुका हुआ अपनी ही आत्मा का बोझ ला बिना कुछ जाने समझे भटक रहा था। अब तक अभी कायाकल्प हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तुम सीधे खड़े हो। अब तुम शेर हो जो उसी वीराने में शासन करना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, पर शेर कहता है मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सारे मूल्य मर्यादाएं सब अप्रासंगिक हैं। तुम सब कुछ नया रचना चाहते हो, और यही नया रचते रचते बहुत जल्द फिर एक कायाकल्प होगा और तुम शिशु हो जाओगे, बच्चे। और वो ही जरूरी है, वही नई शुरुआत है। तो यही तो तुम चाहते हो। क्या सच में मैं यही जानना चाहता? तो क्यों मुझे सब लोग रोते हुए और मुझे मारते हुए दिखाई दे रहे? अब ये ग्लानि है। जब मल्ला को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से भगा रहे थे, तब एक पत्थर तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ, पर मैंने मारा नहीं था। मारा नहीं था, मारा नहीं तो बचाया भी नहीं। और अब जब तुम खुद चिड़िया से बातें कर रहे हो तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते जो अब तुम्हें दूसरों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं? क्या सच में मैं ये सब रोक नहीं सकता हूँ? लेकिन ये एकदम से कैसे हो गया? ना, ये सब एकदम नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, पर क्या कभी तुमने सोचा क्यों तुमने अपने बच्चों के नाम बिल्लू और पिंकी रखे? ये तो तुम्हारे कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र हैं ना? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा साबू पसंद है। चाचा जी, आप साबू को लेकर नहीं आए? लाया हूँ, वो देखो बाहर खड़ा है। साबू, 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 दरवाजा खोलो, पीठी को दरवाजा खोलो, साबू, साबू, चाचा जी, आप साबू को अंदर बुला लीजिए, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। वो तो खुद तुमसे बात करना चाहता है, पर क्या करे, तुमने अपने घर ही इतने छोटे बना रखे हैं कि साबू अंदर आ ही नहीं सकते। पर हाँ, जिस दिन तुम शिशु हो जाओगे ना, वो भीतर आ जाएगा। वो ही नहीं, कुछ भीतर आ जाएगा। चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते? क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी, मुझे लगता है कि मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैरता हूँ, तैरता हूँ पर कहीं पहुँचता हूँ। और अगर तैरना बंद कर दूँ तो डर है ये नदी मुझे बहा कर पता नहीं कहाँ ले जाएगी। मैं क्या करूँ चाचा? ये सब इतना कठिन क्यों? ये सब सरल है। इस दुनिया में जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से एक चिड़िया जीती। पर हमने कैसे जीना है कि इतने किस्से और कहानियां बना लिए हैं कि अब लगता है कोई बुद्धि ही होगा जो ऐसा जी सकता है। भाई हमारे बस की तो बात नहीं, पर हाँ, एक चिड़िया वैसे ही जी रही है जैसा कि उसे जीना चाहिए। पर मैं कौन? क्या खोज रहा हूँ मैं? तुम कुछ नहीं खोजे, तुम्हें बस पता चल गया है कि तुम बिछड़ गए अपने घर से, अपने आप से, खुद से, और तुम अपने घर वापस आना चाहते हो और उस ओर चल रहे हो। क्या तुमने ईश्वर को देखा? तुम्हें पूछना चाहिए, क्या मैंने ईश्वर देखा? ये तुम्हारा इल्हाम है, ये सब तुम्हें पता है। क्या मैंने ईश्वर को देखा? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, मैंने एक सपना देखा। हाँ, उस स्वप्न में एक झील दिखाई, काई से ढकी। तभी हवा का एक झोंका और काई धीरे धीरे एक ओर से तो मुझे नीला पानी दिखाई दिया।
ईश्वर तभी हवा का झोंका दोबारा और काय झील पर वापस आया। तब मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा। सत्य भी वही है, माया भी वही, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। चाचा जी चलो पार्क में चल कर बैठेंगे, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी नहीं नहीं, अभी मैं चलता हूं, आराम करो। आप फिर कब आएंगे? जब तुम बुलाओ। आप यहीं क्यों नहीं रह जाते मेरे घर पे मेरे साथ? मैंने कहा ना, जिस दिन तुम शिशु हो जाओगे ना, मैं ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे पास आकर रहेगी। क्या जिंदगी तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं? अच्छा चाचा, वो कहती है, पर मैं उसे सुनना नहीं चाहता। मैं पूरे आकाश का करूंगा क्या जिसमें उड़ना मैंने सीखा ही नहीं। तो ठीक, मैं तो उतना ही आकाश जीना चाहता हूँ जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा। ठीक है फिर, इसे हमारी आखिरी मुलाकात से। मैंने सुनहरा सोचा था पर वो काला नहीं। तभी नींद का एक झोंका आया और मैंने उसे फिर से सुनहरा किया। अब सुबह होने का भय लेकर नींद में बैठा, या तो उसे उठकर काला पाऊं या उसे सुनहरा ही रहने दूं और कभी बेटा मैं उसी की दुकान का हिसाब कर रहा था। अरे मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। आप फिर अपनी दवा खाना भूल गए? ओ, मैं भूल गया? आपने दवाई खाई? बस अभी खाता हूँ। अरे आप गए नहीं? बस बस हो गया। माँ जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। आप जाते समय दरवाजे बंद करके जाना। एक जाते माँ कौन है? वो, अरे कौन? वो भिखारी आया है। भिखारी? कौन कौन? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलूं? अब तो मैं ठीक ही हो गई। हाँ पर दुकान जल्दी जाना, मैं शुक्ला जी को बोलकर जाती हूँ। और दवा खाना मत भूलना। अरे हाँ। माँ कुछ नहीं होगा, कुछ है। अंदर बैठे हैं, मिल लीजिए। अब मैं तुम्हारी बात नहीं समझ। अब तो मेरे लिए बस एक गूंगे भिखारी। नहीं मोहन नहीं, तुम्हारा नाम मोहन है ना? ये भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं खाई। मैं नहीं जानता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आना चाहता हूँ। जब बड़ी कोशिशों के बाद मैं वापस नहीं आ पाया तो मैंने आसान रास्ता चुन लिया। मैंने सोचा मैं मर जाऊंगा। बड़ी मुश्किलों से गोलियां मिली, इनको जैसे ही मैंने खाया मुझे नींद आने लगी। ये हाथ हल्का सा सुन रहने लगा, सर भारी हो गया। तभी मुझे किसी ने आकर कहा आप बीच रास्ते में खड़े हैं, यहाँ जाइए। मैंने उसे धन्यवाद दिया, वो कोई बात नहीं कहकर चला गया। और मैंने देखा कि मुझे सब समझ में आया, सब मेरी बात नहीं समझ बस, और मैं ठीक हो गया। अभी भी ये हाथ सुन रहता है, सर भारी रहता है, पर ये कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, मतलब मैं अब सामान्य हूं। ये असल में एक झाड़ू,
जो मुझे हर रोज अपने घर में लगानी पड़ती ताकि हर आदमी की तरह मेरा घर भी साफ है। क्या क्या अरे नहीं। इल्हाम की मुझे क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर मैं करूंगा। भाई जब जीवन के इस तरफ ही रहना है तो हर थोड़ी चीज से काम चल जाता है। थोड़ा सच, थोड़ी खुशी, थोड़े सच। हाँ, पूरा चाहिए तो उस तरफ जाना पड़ेगा पूरी तरह। अब इस तरफ रहकर उस तरफ की बात करना अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा। और मैं और बेवकूफ नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रखो। तो इससे नहीं ना मोहन, अब मैं एक इकाई हूं इस पूरी दुनिया की। इस पूरी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इकाई हूं हमारी दुनिया, इस समाज और इस पूरे खाने में मुझे हमेशा नमक की मात्रा में न ज्यादा न ठीक उतना ही जितने में खाना सबको एक जैसा स्वाद देता हमेशा। हाँ सच में। Thank you very much. नाराज हो, माफ करना, मैं अब तुम्हें कभी नहीं समझ। उधार